हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। सर, सेक्शन हमारा चल रहा था अच्छा खासा, मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड इट्स पावर्स चल रहा था। हमने इंपॉर्टेंट सेक्शंस देख लिए थे। कोरम था, नोटिस था, सर्कुलेशन था। मेरी आवाज़ थोड़ी भारी लग रही होगी, ठीक है? ठीक है, मैनेजेबल है, समझ जाएंगे आज। सर अब जो है ना 184, 185, 186, 187, 188 ये सीरीज थोड़ी बड़ी है। हाँ, अगर मैं सच बताऊं पूरे कंपनीज एक्ट में, तो ये सीरीज जो है ना 184 से लेके 188 तक, सर ये है बड़ी। ये कंटेन्स करते हैं कम से कम 10-12 पेज, तो अकेले ये सारे सेक्शंस कंटेन करते हैं, ठीक है? कोई बात नहीं, एक एक सेक्शन करके देखेंगे। सर अगर मैं बोलूँ सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा है, तो 184 एंड रिलेटेड पार्टी। सर रिलेटेड पार्टी से आईसीआई ने हिट कर दिया था जुलाई अटेम्प्ट के क्वेश्चन में, तो चांसेस कम है क्योंकि अमेंडमेंट थे वहां पे, तो आईसीआई ने हिट कर दिया था। अगर मेरे से पूछो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा सेक्शन है इस चैप्टर में, तो मेरे अंदाज से मैं बोलूँ पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने को आ सकता है। तीनों कंट्रीब्यूशन मिला के एक अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता है। सर उसके बाद 184 जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, सर हाईली इंपॉर्टेंट। अभी मैं बता रहा हूँ, 12 बोलना एग्जामिनेशन क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको 184 से, ठीक है? अब सर 184 स्टार्ट करने से पहले 184 है क्या, इसके बारे में देखते हैं। सर डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर, ठीक है? सर डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर, सर कौन सा इंटरेस्ट? जो लोन पे इंटरेस्ट लेते वो वाला इंटरेस्ट नहीं। सर कौन सा इंटरेस्ट? जैसे मान लो कि ये आर, मिस्टर आर थे और ये मिसेस आर थी, इनमें इंटरेस्ट है, वो वाला इंटरेस्ट, समझ गए? वो वाला इंटरेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टर। अब पता लाना है कि हमें बताना है कि डायरेक्टर का कहाँ कहाँ पे इंटरेस्ट है। सर इंटरेस्ट मतलब भाई, इंटरेस्ट मतलब कहाँ कहाँ से वो मॉनेटरी वैल्यू, नॉन मॉनेटरी वैल्यू से पैसा कंसिडरेशन कमाता है, कहाँ कहाँ से उसको बेनिफिट्स मिलते हैं। इंटरेस्ट शो करना होगा डायरेक्टर्स को, क्योंकि अगर कंपनी उस इंटरेस्टेड जगह पे कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो कंपनी को पता होना चाहिए, अच्छा मिस्टर रार जो हमारे कंपनी में डायरेक्टर है, इनका इस कंपनी के साथ इंटरेस्ट है, ठीक है? तो आप भी कभी कंपनी में डायरेक्टर बनने जाओगे ना, आपको अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है? चलो ठीक है, अपने जगह पे। सर ये रीड विथ रूल लाइन होता है, ठीक है? वो बातें बातें अपने साथ है, रीड विथ रूल लाइन पढ़ते हैं इसको। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा किस जगह से क्वेश्चन आ चुका है आईसीआई में, ठीक है? चलो पहले हम पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दो चीज है। सबसे पहले है कि इंटरेस्ट कब होता है और इंटरेस्ट होने के बाद करना क्या होता है, ठीक है? दो चीज होता है। पहले बात कि इंटरेस्ट कब होता है, फिर इंटरेस्ट होने के बाद डायरेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे पहले हमें बताना पड़ता है कि डायरेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर हम पढ़ेंगे इंटरेस्टेड कब होता है डायरेक्टर, ठीक है? तो पहली बात हम पढ़ेंगे डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज जनरल डिस्क्लोजर्स। देखो, तुम किसी कंपनी में डायरेक्टर बनने जाओगे ना, अगर तुम किसी कंपनी में इंटरेस्टेड हो तो तुम्हें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, पहले इंटरेस्टेड हुए तब डिस्क्लोज करना पड़ेगा। यहां पे पहले डिस्क्लोज करो तब सेक्शन बताता है इंटरेस्टेड कौन होता है, ठीक है? तो पहले डिस्क्लोजर सुनो क्या क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए मैं बोलूँ, इस पे लगा लेना वी 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 आई करके, क्वेश्चन आने का चांसेस है, क्योंकि ये हिट कहीं ना कहीं वैकेशन को हिट करता है 167 को, क्योंकि इंटरेस्टेड नहीं डिस्क्लोज कर पाया तो आपका वैकेट हो सकता है ऑफिस, ठीक है? बहुत कुछ है इसके अंदर, ठीक है? अभी पढ़ेंगे। एवरी डायरेक्टर shall disclose his concern or interest। एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है? ओके ओके ओके, ठीक है। चलो, एवरी डायरेक्टर shall disclose his concern or interest इंक्लूडिंग शेयर होल्डिंग इंटरेस्ट। अभी पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ रहे कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है? इन कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट और फॉर्म्स। सर जरूरी सिर्फ कंपनी में इंटरेस्टेड हो तभी शो करेंगे? नहीं, अगर किसी फॉर्म में तुम इंटरेस्टेड हो ना तब भी शो करना पड़ेगा। सर इंटरेस्टेड कैसे, इंटरेस्टेड पढ़ेंगे, लेकिन क्या बोला मैं, वो पढ़ने से पहले हमें डिस्क्लोज करना है कि कब कब डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सर देखो, आपको चिल्ला चिल्ला के बताना है कि मैं इंटरेस्टेड हूं, मैं इंटरेस्टेड हूं, मैं इंटरेस्टेड हूं, ठीक है? तो आपको इंटरेस्टेड बताना पड़ेगा, कहां कहां बताना पड़ेगा, कब कब बताना पड़ेगा, वो बताने के देते हैं। एवरी डायरेक्टर सेल डिस्क्लोज, क्या डिस्क्लोज करेगा कि मैं इंटरेस्टेड हूं, हिज कंसर्न और इंटरेस्ट। यहां पे चिल्लाएगा कि मैं इंटरेस्टेड हूं, इंक्लूडिंग शेयर होल्डिंग से इंटरेस्टेड हो, या फॉर्म में हो तो पार्टनर भी पढ़ेंगे, पार्टनर में किसी फॉर्म में पार्टनर हो तो वही इंटरेस्टेड कहलाता है, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है? बाय वे ऑफ, क्योंकि अगर इंटरेस्टेड हो ना, तो याद है हमने कोर्नर में पढ़ा था कि
इफ मोर देन 2/3 ऑफ इंटरेस्टेड होंगे तो वहाँ पे कोरम बनता है नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर का, याद आ रहा होगा सब। तो यही कहीं ना कहीं लिंक होता है कि इंटरेस्टेड कहाँ कहाँ हो, तो वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर मीटिंग्स में नहीं बैठते हैं, फिर जो नॉन इंटरेस्टेड होते हैं वही कोरम बनते हैं। तो अप्रॉक्स कम से कम 2 लोग नॉन इंटरेस्टेड होना चाहिए, ये सब पढ़ा हुआ है हमारा, ठीक है। बाय वे ऑफ रिटन नोटिस इन फॉर्म MBP1, पहला फॉर्म आ गया, मैं बोलूंगा MCQ के लिए याद कर लेना। कहाँ पे इंटरेस्टेड शो करना होता है, देखो फॉर्म कभी भी होता है ना, वो कंपनी के चैप्टर नाम से होता है। मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड पावर्स वाला है MBP1, ठीक है। जहां पर वो गवर्नमेंट का वहां पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको चैप्टर्स के ना, MSc1 मिसलेनियस चैप्टर, तो MSc1 करके वहां पे फॉर्म था, तो चैप्टर के नाम से ही फॉर्म होता है, ठीक है। तो MBP1 करके आपको क्या करना है, इंटरेस्ट शो करना होगा कि कहाँ कहाँ आपको ना, मान लो आप इसे कंपनी, सुनो, आप एज ए कंपनी डायरेक्टर अपॉइंट करने वाले हो, मान लो कि ABC प्राइवेट, ABC कंपनी, ABC लिमिटेड कंपनी के, तो आपको MBP1 फाइल शो करना पड़ेगा फॉर्म कि आप कहाँ का इंटरेस्टेड हो, आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब सर क्वेश्चन आता है व्हेन टू डिस्क्लोज। फॉर्म तो पढ़ लिया मैं, MBP1 में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अब ये नहीं पढ़ा, थोड़ा वायर का इशू, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आप कब कब इंटरेस्टेड हो इस कंपनी में, ठीक है। तो अब बात आता है व्हेन टू डिस्क्लोज। व्हेन टू डिस्क्लोज हमें कब डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम ये देखेंगे सर, व्हेन टू डिस्क्लोज, ठीक है। कब कब, सुनो, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, बड़ा सेक्शन है, आराम सुनो, यहां से क्वेश्चन बनेंगे, जहां मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं वहां पे याद रखना, व्हेन टू डिस्क्लोज से क्वेश्चन बनने के चांसेस हाईली है। सर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, ठीक है, इन विच ही पार्टिसिपेट्स, ये आए 1 अक्टूबर को, ठीक है। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होने वाली 15 अक्टूबर। तो भाई 15 अक्टूबर की बोर्ड मीटिंग में तुम चिल्लाओगे कि मैं इंटरेस्टेड हूं, मैं इंटरेस्टेड हूं, ठीक है। तो 3 बार चिल्लाना है। कब चिल्लाना है, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, जब, ऐसा नहीं जहां पे कोई फर्स्ट, जहां पे ये पार्टिसिपेट करे। अब यहाँ पे ये पार्टिसिपेट कर रहा, नहीं किया पार्टिसिपेट, तो भैया 29 तारीख को जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, यहाँ पे जो पार्टिसिपेट करे, यहाँ पे चिल्लाओ कि तुम इंटरेस्टेड हो किस किस कंपनी में, ठीक है। और कमेंट अब करना पड़ता है, ईच फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। देखो तुम्हारे अपॉइंटमेंट होने के बाद की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जहां पे तुम पार्टिसिपेट करने वाले हो, तुम्हारे हर साल फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जहां पे तुम वो पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो 3 बार चिल्लाना है तुम्हें। क्या चिल्लाना है कि तुम इंटरेस्टेड हो, इंटरेस्टेड हो, इंटरेस्टेड हो। तो पहला चिल्ला दिया कब, जब तुम अपॉइंट हुए, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। सेकंड चिल्ला दिया हर फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, ठीक है। और थर्ड कब चिल्लाओगे, जब कुछ चेंज होने वाला है, व्हेन देयर इज अ चेंज इन डिस्क्लोजर। मतलब तुमने MBP1 में कुछ डिस्क्लोज किया था कि तुम यहाँ पे इंटरेस्टेड हो, वहां पे कुछ चेंज हुआ है, तब भी बताओ, तब भी चिल्ला के बताओ, ठीक है। मतलब MBP1 में कोई चेंज हुआ है, एग्जांपल वगैरह चेंज, ठीक है। तो सर देखो, सबसे पहले इंटरेस्टेड कब होना अभी पढ़ेंगे, अभी उसके नहीं पढ़ेंगे, अभी पहले बता दिया इंटरेस्टेड चिल्लाना कब कब है मैं, कि फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जहां पे ये पार्टिसिपेट कर रहा है अपॉइंटमेंट होने के बाद की, हर फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, जो भी फाइनेंशियल ईयर की पहली बोर्ड मीटिंग हो, उसमें चिल्लाना है। और MBP1 फाइल करने समय जो भी तुमने डिस्क्लोजर दिया, वहां पे कोई भी चेंज होने वाला है ना, वहां पे जाकर चिल्लाना कि हाँ तुम इंटरेस्टेड थे, अब तुम्हारे डिस्क्लोजर में ये चेंज आया, तुम फिर चिल्लाओ कि तुम इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो किसकी ड्यूटी है ये डायरेक्टर की ड्यूटी है। इट शैल बी, बड़ा सेक्शन है, आराम से करना, अभी आराम से करेंगे। देखो मैं बोलूंगा अगर ये भी कर लोगे ना तो आपका एग्जाम में चांसेस हाई है कि यहां से क्वेश्चन बनने वाला है। टू इंश्योर दैट इट डिस्क्लोज्ड एट मीटिंग ऑफ बोर्ड,
ठीक है। ड्यूटी किसकी है? कंपनी की ड्यूटी नहीं, डायरेक्टर तुम्हारी, तुम चिल्लाओगे कि हाँ तुम इंटरेस्टेड हो कहाँ पे, और नोटिस देना पड़ेगा इंटरेस्ट का कि तुम किस किस कंपनी में इंटरेस्टेड हो, तुम ABC BQR कहाँ कहाँ तुम इंटरेस्टेड हो, तुम्हें ये बताना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपना मीटिंग ऑफ बोर्ड, क्योंकि मीटिंग ऑफ बोर्ड में चिल्लाना पड़ता है तुम्हारा अपॉइंटमेंट होने की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, हर फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, और जब भी तुम्हारा डिस्क्लोजर में कोई चेंज आया उस बोर्ड मीटिंग में तुमको चिल्लाना पड़ेगा, ठीक है। पक्का? चलो सर देखो, इंटरेस्टेड का ना, सुनो, इंटरेस्टेड का एक रजिस्टर बनता है। आप एक ऑडिट के लिए बताता हूँ, कंप्लायंस ऑडिट के लिए, आप किसी कंपनी में, सुनो, आप ऑडिटर हो, ठीक है, कंप्लायंस ऑडिट चेक करने जा रहे हो, आप ABC कंपनी में चेक करने जा रहे हो कंप्लायंस ऑडिट, ठीक है, ABC लिमिटेड कंपनी कोई, उसमें कंप्लायंस ऑडिट करने जा रहे हो, इनसे मांगना कि 184 का रजिस्टर दिखाओ। सब बहुत जरूरी है 184 का रजिस्टर देखना, कहीं पे इंटरेस्टेड है और उस मान लो कंपनी कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है और डायरेक्टर सारे इंटरेस्टेड है, तो बहुत कुछ एक जरिए से पता चल सकता है। 184 में पता लगाओगे इंटरेस्टेड है, फिर देखोगे क्या कोरम में वो डायरेक्टर्स बैठते थे, कोरम में मिनट्स में आपको दिख जाएगा वहां पे, तो बहुत कुछ एक जरिए से पता लग सकता है। तो हर कंपनी को ना अपना एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, इंटरेस्टेड का एक रजिस्टर बनता है, ठीक है। जैसे मान लो ये रजिस्टर है, यहाँ लिखा रहेगा मिस्टर R इस कंपनी में रजिस्टर्ड है, मिस्टर R इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, मिस्टर P इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, मिसेस Q इस कंपनी में इंटरेस्टेड है। तो हर कंपनी एक रजिस्टर बनाती है किसका? इंटरेस्टेड का। कहां बनाएगी? एट द रेट रजिस्टर ऑफिस में। आप ऑडिट करने जाओगे, आप मांग सकते हो, सेक्शन 184 होगा, बोल रहा कि आप इंटरेस्टेड डायरेक्टर का रजिस्टर दीजिए, जो आपने बनाया हुआ है आपके रजिस्टर ऑफिस में रखा हुआ होगा, ठीक है। कस्टडी में होगा, किसके कस्टडी में होगा? ये देखो छोटे पॉइंट से प्रैक्टिकल याद रखना, CS के कस्टडी में होगा, कंपनी सेक्रेटरी की कस्टडी में होगा, या जो भी पर्सन ऑथराइज बाय बोर्ड करता है उसके लिए। सर कितने साल तक ये मेंटेन होता है? ये 8 साल तक होता है। तो आप पिछले 2 साल का देखना चाहते हो, देख सकते हो, वो CS ये नहीं बोल सकता है हमारे पास मेंटेन नहीं है, भैया 8 साल तक तुम्हें मेंटेन करना है इंटरेस्टेड डायरेक्टर का रजिस्टर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि 184 से पता लगाओ कि कौन कौन इंटरेस्टेड है, कहाँ का इंटरेस्टेड है। फिर देखो क्या कोई कंपनी का इस इंटरेस्टेड डायरेक्टर में जहां जहां इंटरेस्टेड वहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्या? देखो क्या उस कोरम में वो डायरेक्टर बैठा हुआ है। सोचो एक रजिस्टर से आप कितनी चीजें पकड़ सकते हो। तो एज ए प्रैक्टिकल मैंने ये किया, इसलिए बता रहा हूँ, एज ए प्रैक्टिकल बहुत कुछ लिंक है। ये 173 से लेकर 192 तक जो भी सेक्शन है, मैं बोलता हूँ फुल्ली प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। नोटिस, कोरम, सर्कुलेशन, ये सारा आप प्रैक्टिकल देखोगे। देखो स्टार्टिंग डायरेक्टर चैप्टर बोला जाए तो कोर कंपनी लो वहीं से स्टार्ट होता है, बट वहां पे ज्यादा प्रैक्टिकल देखने को नहीं मिलता है। वहां उस चीज पहुंचने तक को आपको बेस बनाना पड़ता है, लेकिन मेनली प्रैक्टिकल देखो सबसे ज्यादा यहीं से मिलता है, इस चैप्टर से, ठीक है। अब सर बात आता है स्पेसिफिक डिस्क्लोजर, कब कब इंटरेस्टेड होते हैं हम। ठीक है, तो कब कब इंटरेस्टेड होता है हमें ये भी बताना होगा। सुनो, एवरी डायरेक्टर who is directly or indirectly interested in any contract, बहुत बड़ा सेक्शन है, ठीक है, आराम से करना। अरेंजमेंट, देखो 25-30 मिनट का ये सेक्शन है, ठीक है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट, ठीक है, अभी बताता हूँ। विथ, सुनो, मैं लिखवाऊंगा फिर समझाता हूँ। आराम से जाता हूँ, ठीक है, आराम से, एक पॉइंट। प्रमोटर, मैनेजर, CEO, ठीक है। सुनो, पहला कंडीशन क्या बोला? एवरी डायरेक्टर, हर डायरेक्टर को, हु इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विथ बॉडी कॉर्पोरेट। अब सुनो, अब इंटरेस्टेड कैसे पता लगेगा, सुनो बताता हूं। मान लो ये आपकी कंपनी है APC लिमिटेड, ठीक है, इसके अंदर डायरेक्टर है A, B, C, D, ठीक है। मैंने 4 डायरेक्टर का नाम बता दिया, तो एक और लेते हैं E, परफेक्ट। ABC लिमिटेड 5 डायरेक्टर है, A, B, C, D, E, परफेक्ट। अब इस कंपनी का है ना, कंपनी बनाती है क्या? रोड कंस्ट्रक्शन का काम करती है। किसका करती है? रोड कंस्ट्रक्शन का।
कंपनी को चाहिए सीमेंट का सप्लायर कि जो उसको सीमेंट अच्छे दाम पे विद बेस्ट क्वालिटी दे सके। तो एक कंपनी और थी, दैट इज PQR लिमिटेड। पक्का? अब जो PQR लिमिटेड है ना, उसमें भाई साहब मिस्टर ए जो थे ना, इस कंपनी में 1% शेयर होल्डिंग करते थे, और मिस्टर बी थे ना, इस कंपनी में 0.8% शेयर होल्डिंग करते थे, और मिस्टर सी जो थे ना इस कंपनी में 1% शेयर होल्डिंग करते थे सेम कंपनी में। ठीक है, तीनों का वहां पर इंटरेस्ट था, ए बी सी, किसी का 1 था, किसी का 0.8 था, किसी का 1 था। ठीक है, टोटल देखा जाए तो ये 2.8% शेयर होल्डिंग हुआ। सुनते जाना, ठीक है, 2.8% क्या हुआ इनका शेयर होल्डिंग हुआ, तीनों का ए बी सी। अब है ना मिस्टर, ये जो एबीसी कंपनी है ना, ये सुन तो आराम डायग्राम देखते ना, ये चाहती है 5 करोड़ का सीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, और एक बोर्ड मीटिंग होके है ना, इनको स्क्रीनिंग किया गया। मान लो एक कंपनी और थी QRS, ठीक है, लिमिटेड। तो हर कंपनी का ना कोटेशन आया, सबको स्क्रीनिंग किया गया, तो डिसीजन लेने के लिए एक बोर्ड मीटिंग हुई। किसकी बोर्ड मीटिंग हुई? एबीसी की, कि भाई किससे सीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट लिया जाए, PQR से, QRS से। तो एबीसी की बोर्ड मीटिंग हुई, तो बोर्ड मीटिंग में कौन कौन बैठेंगे? ए बी सी डी ई। परफेक्ट। अब एक बात बताओ, बात आ गई ना यहाँ पे इंटरेस्टेड की। अब ये जो थे 3 लोग, ए बी और सी, भाई इन तीनों ने मिला के 2% से ज्यादा एक्सेस होल्ड किया हुआ था PQR में। तो ये क्या हो गए? ये ए बी सी हो गए इंटरेस्टेड। ठीक है, अब इंटरेस्टेड हो गए तो ऑब्वियस बात है ना, ये हमेशा PQR के फेवर में जाएंगे। ये बोलेंगे एबीसी को, यार PQR का जो मटेरियल है ना वो टॉप क्लास है, ये वो दिस दैट, क्योंकि पता है PQR तरक्की करेगी, हमारा शेयर होल्डिंग है, हम तरक्की करेंगे। तो एबीसी का कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरेस्ट था। सर देखो सेक्शन में याद रखना, अकेला कोई 2% नहीं, चाहे तो सब डायरेक्टर के साथ मिलकर भी। देखो बॉडी कॉर्पोरेट, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, विथ बॉडी कॉर्पोरेट, जो भी तुम्हारा अरेंजमेंट होने वाला विथ बॉडी कॉर्पोरेट, जहां पे इसका अरेंजमेंट PQR बॉडी कॉर्पोरेट हो रहा है, ये भी बॉडी कॉर्पोरेट ही है। ठीक है, तो जो भी तुम्हारा अरेंजमेंट हो रहा है ना बॉडी कॉर्पोरेट के साथ, इन विच सच डायरेक्टर या अदर डायरेक्टर्स, ठीक है, अगर या तो सिंगल अकेला कोई बंदा 2% से ज्यादा होल्ड करता, या सब मिला के 2% ज्यादा होल्ड कर रहे हैं, होल्ड्स ग्रेटर देन 2% ऑफ शेयर होल्डिंग, ठीक है, तो भैया ये क्या होता है? ये इंटरेस्टेड होता है। तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तब तुम्हें स्पेसिफिक डिस्क्लोज करना पड़ेगा हर मीटिंग से पहले। कल होके पता चला कोई और कंपनी थी, मान लो मोहन लिमिटेड, इस मोहन लिमिटेड, सुनना एक नया लाइन निकाल रहा हूं, ठीक है, इस मोहन लिमिटेड में ना मिस्टर डी है ना, डी, इनका था 1.5% और ई था ना, इनका था 1.5%। अब मान लो कंपनी एबीसी का फिर अगला जाके ना ब्रिक्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ मोहन के साथ, तो क्या मोहन के लिए फिर इंटरेस्टेड कौन होगा? फिर एबीसी इंटरेस्टेड होगा? नहीं, एबीसी तो अब इंटरेस्टेड से PQR कॉन्ट्रैक्ट के लिए थे। अब मोहन से जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला कंपनी का, उसमें है ना डी और ई, ये दोनों इंटरेस्टेड, क्योंकि इन दोनों का मिला के है ना 2% से ज्यादा इंटरेस्ट है। सर मान लो कि ई का नहीं होता कुछ भी, ई का नहीं होता कुछ भी, सर अकेला डी 1.5 होता तो इंटरेस्टेड नहीं है, सर 2.5 होता तो भाई ये डी इंटरेस्टेड हो जाता। फिर डी को डिस्क्लोज करना पड़ता है उस मीटिंग से पहले, उस कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट से पहले, कि भैया मोहन लिमिटेड में मेरा 2% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है। अब यहाँ पे दो चीजें, अकेला शेयर होल्डिंग भी करना पड़ेगा, या तो देखो इन कॉम्बिनेशन में 2% ज्यादा हो रहा है ना, तो वो सारे डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड होंगे। तो देखो अकेला सिंगल डायरेक्टर भी 2% से ज्यादा, या सब मिला के 2% ज्यादा, अगर हो रहा है सबका मिला के इन कॉम्बिनेशन भी, तो वो भी इंटरेस्टेड होंगे। उनको भी क्या करना पड़ेगा? एवरी डायरेक्टर सेल डिस्क्लोज रिगार्डिंग इज इंटरेस्टेड, कि वो इंटरेस्टेड है या नहीं है। ठीक है, तो कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट से तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, किसका कॉन्ट्रैक्ट? कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, और उस बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में कोई डायरेक्टर का 2% ज्यादा इंटरेस्ट है शेयर होल्डिंग में, तो भैया उस डायरेक्टर को इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फिर उसको नहीं बैठाया जाएगा, फिर चेक करेंगे जो अनइंटरेस्टेड डायरेक्टर है, मतलब नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर है, वही कोना बन के मीटिंग को डिसीजन लेंगे कि हाँ ये क्वालिटी सही है कि नहीं है। सर उसने डिस्क्लोज नहीं किया तो डी और ई ने, जैसे मान लो 3% था, तो अभी देखेंगे आगे उसका प्रोविजन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या होता है पढ़ेंगे। सब वॉइड हो जाएगा? नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे बताएंगे। ठीक है, तो ये इंटरेस्टेड होने का पहला क्राइटेरिया है कि 2% ज्यादा शेयर होल्डिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मैं आराम समझा रहा हूं इसको। अब सर दूसरे तरीके से इंटरेस्ट हो सकते हैं, सुनो देखो एक और था, सुनो यहाँ पे, यहीं पे लिखा हुआ था, मैं लिखवाया था अभी। एक तो शेयर होल्डिंग हो गया, या तो मान लो उस कंपनी के तुम क्या हो, प्रोमोटर हो, या मान लो मैनेजर हो, या तो CEO। ये तो ईजी था, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना। मान लो ए क्या है, प्रोमोटर था, किसमें? ए प्रोमोटर था PQR में, तो ये इंटरेस्टेड हो जाएगा। बी क्या था, CEO था,
तो इंटरेस्टेड हो जाएगा। सी क्या था, मैनेजर था, तो इंटरेस्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो या तुम किसी कंपनी में एज ए कंपनी में प्रोमोटर, मैनेजर या सीईओ हो तब भी तुम इंटरेस्टेड होगे। तो ये कम आता है, थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न का क्वेश्चन ज्यादा आता है। ठीक है, चलो अब एक दिखाते हैं कि एक तरीके से और इंटरेस्टेड होते हैं। अब तो कंपनी की बात हुई, कंपनी में शेयर होल्डिंग होता है। सर किसी फर्म से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो मान लो तुम्हारी कंपनी थी एबीसी, इसका ना संदीप एसोसिएट्स जो सीमेंट बनाती थी, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब इसकी शेयर होल्डिंग थोड़ी ना रखेंगे इनके डायरेक्टर, जो पी ए बी सी डी ई है, यहां पे तो शेयर होल्डिंग की बात ही नहीं है क्योंकि ये तो फर्म है। तो फर्म में कैसे इंटरेस्ट होंगे सर, पार्टनर। ठीक है, तो मतलब सर बी पॉइंट क्या बोलता है, अ फर्म, ठीक है, ए फर्म, सॉरी अ फर्म इन विच ही इज अ पार्टनर या मेंबर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहां पे मैं बोलूं, यहां पे पी क्यू आर नहीं था, यहां पे था क्या, अब यहां पे हो गया संदीप एसोसिएट्स, फर्म हो गया। ठीक है, अब इसमें मान लो शेयर होल्डिंग की बात छोड़ दो, हटाओ शेयर होल्डिंग की बात। अब मिस्टर ए थे ना, मिस्टर ए इस फर्म में क्या थे, इस फर्म में 4 पार्टनर थे, जिसमें जिसमें चौथा पार्टनर नाम था मिस्टर ए। तो भैया मिस्टर ए क्या हो गया, इंटरेस्टेड हो गया। तो मैं सिंपल कहूं, दो टाइप के इंटरेस्ट हो सकते, इंटरेस्टेड टाइप हो सकते हैं। एक किसी कंपनी में तुम एज अ शेयर होल्डिंग पैटर्न 2% ज्यादा होल्ड कर रहे हो, अकेले या सब कॉम्बिनेशन मिला के वो सारे इंटरेस्टेड हो जाएंगे। या मान लो प्रमोटर उस कंपनी के, मैनेजर उस कंपनी के, सीईओ उस कंपनी के। ठीक है, कंपनी की बात हट गई, अब बात आती है फॉर्म की। फॉर्म में क्या हो, एज अ पार्टनर हो या फॉर्म के क्या हो, मेंबर हो, तो भैया तुम भी इंटरेस्टेड हो, तुम्हें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। नहीं डिस्क्लोज कर गए तो पढ़ेंगे इसको क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सुनो, सुनो सुनो सुनो, disclosure of interest where a director is concerned or interest in an arrangement or control with किसके किसके साथ, वही मैं डायग्राम बता रहा हूं, बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, या तो फर्म। बॉडी कॉर्पोरेट हो, यहां पे क्या देखना होता है हमें, इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन ठीक है, इंडिविजुअल और कॉम्बिनेशन ग्रेटर देन 2% ऑफ शेयर होल्डिंग। तो भैया क्या हो गया, तुम क्या हो गए, इंटरेस्टेड हो गए। यहां पे क्या देखना होता है हमें, डायरेक्टर एज अ पार्टनर और मेंबर ऑफ फर्म। ठीक है, डायरेक्टर क्या है, पार्टनर मेंबर ऑफ फर्म। केस में पार्टनर मेंबर देखेंगे, कंपनी केस में देखेंगे प्रमोटर है या 2% ज्यादा शेयर होल्डिंग है तो भी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बात आता है सर, मान लो कि आप पहले इंटरेस्टेड नहीं थे, पहले इंटरेस्टेड नहीं थे। ठीक है, मान लो 1 अक्टूबर को आप कहीं पे इंटरेस्टेड नहीं थे, मीटिंग चला, सब कुछ हो रहा था, 1 फेब को आप किसी फर्म में पार्टनर बन गए और इंटरेस्टेड हो गए, या मान लो आप किसी कंपनी में 2% ज्यादा शेयर होल्डिंग बना, इंटरेस्टेड हो गए, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सुनो। देन सुन लिया ना आपने कि पहले इंटरेस्टेड नहीं थे, मतलब 1 अक्टूबर तक क्या थे, इंटरेस्टेड नहीं थे। ठीक है, अब 1 फरवरी क्या हो गया, इंटरेस्टेड हो गया जस्ट। ठीक है, मतलब इफ योर डायरेक्टर इज नॉट कंसर्न और इंटरेस्ट इन ए कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू इट बट लेटर देन, या मान लो 1 अक्टूबर को है ना, सुनो दो केस हो, या तो मान लो 1 अक्टूबर को ना आपको कॉन्ट्रैक्ट था 5 करोड़ का, उसमें आप इंटर कर गए, कंपनी इंटर कर गई। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट था ब्रिक्स देने का, ब्रिक्स हर महीने महीने ब्रिक्स आता था 50-50 लाख का, 4-5 महीने आ गए, 1 फेब को क्या हुआ, 2 करोड़ का ब्रिक्स आ गया था, 1 फेब को क्या हुआ, उस कंपनी में ना इंटरेस्टेड हो गए। तो भैया जैसे भी इंटरेस्टेड हो गए, सिंपल सी बात बताऊं, आप इंटरेस्टेड नहीं थे पहले, बाद में इंटरेस्टेड हो गए, या मान लो अपॉइंटमेंट में इंटरेस्टेड नहीं थे, बाद में इंटरेस्टेड हो गए, तो भैया तुम जब भी इंटरेस्टेड हो गए ना, मतलब जब भी कौन, वो डायरेक्टर, देन डिस्क्लोज एट द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग held immediately after becomes
इंटरेस्ट है। तो सर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि भाई पहले डायरेक्टर क्या था, एक कॉन्ट्रैक्ट में आया, जैसे मान लो इसी कॉन्ट्रैक्ट में बात करते हैं ना, यही जो PQ संदीप एसोसिएट्स था उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट आ गया 1 अक्टूबर को। उस समय कोई डायरेक्टर मिस्टर ए था, पार्टनर नहीं था, बट 1 दिसंबर को आके मिस्टर ए क्या हो गया, संदीप एसोसिएट में पार्टनर हो गया। तो जिस टाइम भी तुम इंटरेस्टेड हो ना संदीप में, भैया ए बता देना कि तुम वहां पे क्या हो गया, इंटरेस्टेड हो गया, डायरेक्ट बोर्ड मीटिंग बता देना, नेक्स्ट इमीडिएटली बोर्ड मीटिंग बता देना, ठीक है। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर बिकम इंस्ट्रक्टर्स। मान लो 1 दिसंबर को इंटरेस्टेड हो गया, उसके बाद पहली बोर्ड मीटिंग 15 दिसंबर हो रही है, उसी बोर्ड मीटिंग में डिस्क्लोज कर देना कि मैं संदीप एसोसिएट्स में एज अ पार्टनर इंटरेस्टेड हो चुका हूं। परफेक्ट। चलो अब एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, ठीक है, सुनना एग्जाम क्वेश्चन। सर क्वेश्चन आता है, उसने किसने, मतलब मान लो मिस्टर ए जो डायरेक्टर थे, डिस्क्लोजर नहीं दिया, दैट इज वो इंटरेस्टेड था। सब मतलब भाई कंपनी में था डायरेक्टर मिस्टर ए, और ये मान लो संदीप एसोसिएट्स में, ठीक है, पार्टनर भी था, मिस्टर ए संदीप एसोसिएट्स में पार्टनर भी था। इन दोनों के बीच में क्या हुआ, 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट बना, और मिस्टर ए ने है ना कंपनी ABC जो थी ना, इसको बताया ही नहीं कि मैं संदीप में पार्टनर हूं, क्योंकि इसने डिस्क्लोजर ही नहीं दिया कि वो इंटरेस्टेड है। अब क्या करेंगे हम? अब सिंपल सी बात है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट 5 करोड़ का हो चुका था, क्या ये वॉइड हो जाएगा? दो ऑप्शन आता है, क्या ये वॉइड हो जाएगा या वैलिड रहेगा, ठीक है। तो सुनो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि मान लो आप इंटरेस्टेड थे, मिस्टर ए इंटरेस्टेड था, संदीप एसोसिएट में पार्टनर था, मान लो किसी कंपनी में 2% ज्यादा शेयर होल्डिंग था, उसने डिस्क्लोज नहीं दिया स्टार्टिंग में, दोनों कंपनी के बीच में एग्रीमेंट बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि हाँ 5 करोड़ का ब्रिक्स आएगा, जो भी मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। बाद में पता चला यार जो ABC में ना मिस्टर ए इंटरेस्टेड था, ये बोर्ड मीटिंग बैठ गया, सब कुछ बैठ गया, अब वो 5 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, क्या वो वॉइड हो जाएगा या वॉइड एमेशियो हो जाएगा या वैलिड रहेगा? तो सर एग्जाम में क्वेश्चन आया, आंसर आता बताता हूं मैं आपको आंसर, क्यों आंसर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। वॉइडेबल एट ऑप्शन ऑफ कंपनी। देखो सर वॉइड नहीं बोल रहा है ना, वैलिड बोल रहा है, वॉइडेबल बोल रहा है, मतलब कंपनी फिर क्या करेगा, कंपनी डिलिबरेशन करेगा, कंपनी ड्यू डिलिजेंस लगाएगा, कंपनी एनालिसिस करेगा कि ठीक है मिस्टर ए इंटरेस्टेड था, माना मिस्टर ए इंटरेस्टेड था, संदीप एसोसिएट्स में पार्टनर था, क्या उससे कंपनी को कुछ गलत हो रहा है? ठीक है, मिस्टर ए ने अपना डिस्क्लोजर नहीं दिया, चलो ठीक है नहीं दिया, संदीप एसोसिएट्स हमें अच्छे कोटेशन में प्राइस मिल गया ब्रिक्स का, बाहर कोई था मनदीप एसोसिएट्स, वो हमें अच्छा से नहीं दे रहा था प्राइस, तो क्या गलत था? संदीप एसोसिएट्स को एक्सेप्ट करना गलत हुआ मेरे लिए? नहीं। तो कंपनी अपने हिसाब सोचे, कंपनी के क्या होगा, ये वॉइडेबल होगा। सर ये वर्ड याद रखना, ना वैलिड है ना वॉइड है। सर एग्जाम में 2 बार आ चुका है, 2 टाइम्स, कि क्या होगा अगर इंटरेस्टेड नहीं डिस्क्लोज किया तो। सर वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ कंपनी, MCQ में 3-4 बार मैंने कहीं ना कहीं घूमते देखा है इसको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। वॉइडेबल एट ऑप्शन कंपनी, कंपनी चाहेगा तो इसको वैलिड भी कर सकता है, कंपनी चाहे तो इसको वॉइड भी कर सकता है, इस ऑप्शन में कंपनी है। कंपनी देखेगा ड्यू डिलिजेंस लगाएगा कि देखेगा यार संदीप में तेज बन रहा था मिस्टर ए, संदीप 5 करोड़ कोटेशन दिया, जबकि बाहर मार्केट में 2 करोड़ कोटेशन अच्छा से मिल रहा था, इसने जान मुझे फोर्स किया, तो भाई इसको कैंसिल भी कर सकता है कंपनी। तो सिंपल था, कंपनी के हाथ में ट्रिगर है, कंपनी चाहे तो जो भी कर सकता है। हाँ कंपनी इसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, कोई बात नहीं संदीप, कोई बात नहीं, हम इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करें, तुम्हारे साथ क्या होगा वो पेनल्टी बताएगा, ठीक है। तो पेनल्टी, इस जो पेनल्टी है इसके साथ 1 लाख की पेनल्टी लग जाएगी। इस पे पेनल्टी देखो याद कर लेना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है, ये MCQ याद रखना, मैं MCQ येलो करवा देता हूँ, ये MCQ के याद रखना। वॉइडेबल एट ऑप्शन ऑफ कंपनी, सर क्या ऑप्शन कंपनी, इसने जो डिस्क्लोज नहीं किया इसका वॉइडेबल नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। तो एक के साथ क्या होगा, एक के साथ तो पेनल्टी लगेगा, फिर हो सके शायद उसका प्लेस भी वैकेट हो सकता है, हमने 167 में पढ़ा था। कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है ना वो वॉइडेबल एट ऑप्शन ऑफ कंपनी होगा, कंपनी चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट भी कर सकती है, कंपनी चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट भी कर सकती है, ठीक है। चलो सर सम एक्सेप्शंस देखते हैं, ठीक है, सुनो सेक्शन 184, एक सेकेंड, टू सेल अप्लाई टू सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है। देखो ये जो सारा इंटरेस्टेड डिस्क्लोजर ये सब देख रहे हो ना, इंटरेस्टेड वाला, वो सेक्शन 8 कंपनी पे भी लग सकता है, ओनली इफ सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है सर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाली, याद रखना, जो डिविडेंड के लिए काम नहीं करती है, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, अपना काम सपना करती है, फाउंडेशन वाली कंपनीज मोस्टली होती है। इफ कॉन्ट्रैक्ट
or arrangement is with related parties। मान लो सेक्शन 8 कंपनीज की कोई सब्सिडरी है, ठीक है, उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट हुआ है, तब यहाँ पे इंटरेस्ट वाला प्रोविजन लग सकता है। याद रखना यहाँ कीवर्ड्स है, ज्यादा चांसेस नहीं आने के, ठीक है। रिलेटेड पार्टीज एंड अमाउंट इज ग्रेटर देन 1 लाख। मतलब मान लो ये सेक्शन 8 कंपनी है, इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मान लो इसकी कोई सब्सिडी थी, ठीक है, और 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो क्या यहाँ पे इंटरेस्टेड नॉन इंटरेस्टेड कंसेप्ट आएगा? बिल्कुल नहीं सर। ये मान लो दूसरा एग्जांपल, सेक्शन 8 कंपनी थी, ये इसकी सब्सिडी थी, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट 2 लाख का हुआ, तो ठीक है, ये रिलेटेड पार्टी पहला कंडीशन सेटिस्फाई, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई, एंड अमाउंट क्या था? 1 लाख से ज्यादा था, मतलब ठीक है 2 लाख था, यह सेटिस्फाई, तो यहाँ पे इंटरेस्टेड वाला प्रोविजन लगेगा। फिर वो 2% शेयर होल्डिंग देखना पड़ेगा, फॉर्म में पार्टनरशिप वाला शेयर होल्डिंग देखना पड़ेगा अगर रिलेटेड पार्टी से चल रहा है तो, और 1 लाख से ज्यादा का अमाउंट इन्वॉल्व है तो, दोनों चीज देखना पड़ेगा सेक्शन 8 कंपनीज के लिए। वो भी सेक्शन 8 कंपनी सारे प्रोविजंस फॉलो करे, सारे प्रोविजंस बोले तो रिटर्न फाइलिंग, MGT 7 एंड AOC 4 की रिटर्न फाइलिंग होती है, जो कि एनुअल रिटर्न एंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जानी जाती है, तो इसमें डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए उसकी, ठीक है। सर ये तो सेक्शन 8 कंपनी के बारे में बात कर लिया आपने। सर व्हाट अबाउट प्राइवेट कंपनीज? प्राइवेट कंपनी गेम अच्छा सुनो सर। 184 टू सेल अप्लाई टू प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। तो मतलब डिस्क्लोजर वाला चीज है ना, जैसे बताया ना ABC लिमिटेड बताया, मान लो ABC ये प्राइवेट लिमिटेड है, तो यहाँ पे ये चलेगा इंटरेस्टेड डायरेक्टर वाला। मान लो इसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड A था, B था, C था, और इनका कोई फॉर्म में पार्टनर भी था, तो ये सेम अभी जो मैं पढ़ के आया, क्या प्राइवेट कंपनी पे लगेगा? यस लगेगा, बट यहाँ पे एक चीज याद रखना, एक्सेप्शन। जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर होना सर, इंटरेस्टेड कौन होता है आपको पता होगा, अब तो पता चल गया होगा, पता नहीं यार, पता होगा अब तो, जिस कंपनी में जिस बॉडी कॉर्पोरेट आपका या मान लो कोई और डायरेक्टर का मिला के 2% ज्यादा शेयर होल्डिंग है, वहां पे इंटरेस्टेड हो जाओगे। या मान लो आप उस कंपनी के प्रोमोटर हो, CEO हो, मैनेजर हो, अब मान लो कंपनी नहीं है सामने वाली फॉर्म है, तो उस कंपनी के पार्टनर हो, मेंबर हो, तो इंटरेस्टेड हो जाओगे। तो सेम एज प्राइवेट कंपनी में भी लगेगा, यस। तो मान लो अब जो इंटरेस्टेड बना, मान लो ये A और B इस कंपनी में क्या था? पार्टनर था संदीप एसोसिएट्स में, तो A B क्या हो गया? इंटरेस्टेड हो गया। तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर, सुनो ये क्या ये सेक्शन लगेगा प्राइवेट कंपनी? यस लगेगा, बट एक्सेप्शन क्या दिया सुनो, इंटरेस्टेड डायरेक्टर मे पार्टिसिपेट इन मीटिंग आफ्टर डिस्क्लोजर। सब मतलब पब्लिक कंपनी होती तो भैया इंटरेस्टेड डायरेक्टर को बैठने नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 2/3 से ज्यादा चेक करते हैं इंटरेस्टेड डायरेक्टर, तो वहाँ पे जो भी कोरम आता है वो नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर का बनता है। बट प्राइवेट कंपनी को एक छूट दिया गया, बोला देखो इंटरेस्टेड का प्रोविजन सब लगेगा तुम पे, बट पब्लिक जैसा ये नहीं होगा कि तुमको मीटिंग में बैठाया नहीं जाएगा, तुमको बैठा सकते हैं। सर क्यों बैठाने बोला प्राइवेट कंपनीज को इंटरेस्टेड डायरेक्टर को? सर प्राइवेट कंपनी के मेंबर कितने होते हैं? मिनिमम, मैक्सिमम बहुत कम से होते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनीज बहुत लिमिटेड होती है। प्राइवेट कंपनीज में हम पब्लिक शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स लिमिटेड होते हैं, प्राइवेट कंपनी भी लिमिटेड होती है, 2 से लेकर 200 तक के लोग होते हैं। तो बोला जाता है कि यार देखो, जैसे मान लो कि आज जाके मैं अपनी फैमिली के साथ प्राइवेट कंपनी चालू करना चाहूँ, कर सकता हूँ। जैसे सोलोमन वर्सेस सोलोमन केस को आप देखा होगा, उसने पब्लिक कंपनी चालू किया था, बट चाहते वो प्राइवेट भी चालू कर सकता था, ठीक है। तो मान लो कि प्राइवेट लिमिटेड बोला गया, या मान लो कि इस कंपनी में 2-3 A है, A की सिस्टर मिसेस B है, एक B दोनों की मम्मी मिसेस C है, तो ये तीनों मिलके क्या करें? प्राइवेट कंपनी खोल सकते हैं। अब मान लो ये इंटरेस्टेड हो भी गया किसी कंपनी में, तो क्या जाता है, हम सब तो घर वाले ही है, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी चाहे तो मे, लेकिन मैंडेटरी नहीं बोला, इंटरेस्टेड हो कोई दिक्कत नहीं, तो मीटिंग्स में बैठ सकते हो। पब्लिक को तो मना कर दिया, बोला इंटरेस्टेड नहीं बैठेंगे, कोरम के लिए नॉन इंटरेस्टेड चेक करेंगे। प्राइवेट को बस एक छूट दे दिया गया कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर होने के बावजूद भी आपको मीटिंग में बैठने दिया जा सकता है, मे है, मैंडेटरी नहीं है, दिया जा सकता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था, अच्छे से कर लेना। वॉइडेबल हो याद रखना, बहुत बार पूछता है, 3-4 पॉइंटर से पूछेगा। पहले आपको एक केस में देगा कि डिस्क्लोजर कब कब देना होता है, आपको पता होना चाहिए। जब भी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगा, जो पार्टिसिपेट होगा आफ्टर अपॉइंटमेंट, वहां डिस्क्लोजर। हर फाइनेंशियल ईयर की पहली बोर्ड मीटिंग, और जब भी MBP 1 में डिस्क्लोजर में चेंज हुआ, वहां पे आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ से आएगा। सेकंड क्वेश्चन आएगा, कब कब डिस्क्लोज दिया जाता है, कब कब इंटरेस्टेड बनोगा? जब अकेला और मिला के 2% ज्यादा शेयर होल्डिंग हुआ, तब तब आप इंटरेस्टेड हो गए। या मान लो आप किसी कंपनी में प्रोमोटर हो, CEO मैनेजर हो, तब तब इंटरेस्टेड हो जाओगे। या मान लो फर्म के केस में है, तो फर्म केस में आप उस कंपनी के
पार्टनर हो तो भी आप इंटरेस्टेड हो जाओगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आता है, मान लो आप इंटरेस्टेड हो गए, आपने ना डिस्क्लोजर नहीं दिया और कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हो गया सामने वाली कंपनी से, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा? नहीं, इट ऑप्शन ऑफ द वॉइडेबल एट ऑप्शन ऑफ कंपनी, ठीक है। 3 क्वेश्चन यहाँ से 2-2 नंबर का आ सकता है, लास्ट में आ सकता है कि सेक्शन 8 कंपनीज में क्या इंटरेस्ट है, बैठ सकते हैं, यस बैठ सकते हैं। तो सही 2 बार क्वेश्चन सेम आया हुआ, 4 पॉइंटर्स करके पहला क्वेश्चन हो सकते हैं, देखने को हाईली चांसेस है यहाँ से मिल सकता है। चलो दैट्स इट, 184 इज कंप्लीट। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूंगा ए कैटेगरी का सेक्शन है ये, चैप्टर नहीं बोला, ए कैटेगरी का सेक्शन है ये 184 एंड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन अभी मई एग्जाम के लिए। चलो ऑल द बेस्ट।